Alright, how do we solve this question? क्वेश्चन में आपको दिया था फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड एसेंशियल ऑयल्स. These are generally insoluble in water at room temperature but miscible with water vapor in vapor phase. ठीक है. Suitable method for extraction is, तो यहाँ पे स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड के लिए हम यूज करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन. ठीक है. दिस इज द राइट आंसर. नॉर्मल डिस्टिलेशन किसके लिए करते हैं? दिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं. क्रिस्टलाइजेशन क्या है? इट वर्क्स ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर. अलग अलग टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, तो क्रिस्टलाइजेशन वर्क्स ऑन दिस. ठीक है. स्टीम डिस्टिलेशन हम किसके लिए यूज करते हैं? यूज्ड फॉर स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड्स. स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड्स. ठीक है. स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? स्टीम वॉलेटाइल का मतलब है कैन बी इवेपोरेटेड बाय स्टीम. स्टीम पास करेंगे तो इवेपोरेट हो जाएगा. ठीक है. स्टीम के साथ मिक्स होके इट कैन बी सेपरेटेड आउट. वाटर के साथ इंसॉल्युबल नहीं होना चाहिए. ये जो कंपाउंड है यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन के लिए, कंपाउंड शुड बी फॉर स्टीम डिस्टिलेशन, यहाँ लिख लेते हैं. स्टीम डिस्टिलेशन के लिए कंपाउंड वाटर में मिक्स नहीं होना चाहिए. फॉर स्टीम डिस्टिलेशन कंपाउंड शुड बी इमिसिबल विद वाटर. वेपर में मिक्स हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जब कूल डाउन करेंगे तो वाटर में मिक्स नहीं होना चाहिए. कंपाउंड शुड बी इमिसिबल विद वाटर. ये लिखा भी हुआ है ऊपर क्वेश्चन में, इमिसिबल विद वाटर. ठीक है. तो दिस इज स्टीम डिस्टिलेशन. स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं. डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर किसके लिए यूज करेंगे? तो दिस इज डन फॉर कंपाउंड्स, यूज्ड फॉर कंपाउंड्स which can decompose below their boiling point. बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट. देखो अगर नॉर्मल डिस्टिलेशन करोगे ना ऐसे कंपाउंड में, तो होता क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट मान लो इनका बहुत ज्यादा है अगर, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही ये डिसोशिएट कर जाएगा. तो पहले ही डिकम्पोज हो गया तो आपका कंपाउंड ही वेस्ट हो गया ना. ठीक है. तो नॉर्मल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं? रिड्यूस प्रेशर. आपको पता है कि प्रेशर अगर कम करेंगे, इन्वायरमेंट का प्रेशर हमने कम कर दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है. ठीक है. तो मान लीजिए कोई कंपाउंड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री है लेट से. ठीक है. और वो डिसोशिएट हो जाता है 150 पे ही. कंपाउंड जो है वो 150 डिग्री पे ही डिसोशिएट हो जाता है. ठीक है. और 200 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो वो मेल्ट होगा, मे बी बॉयल होगा. ठीक है. पर इट डिसोशिएट बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो यहाँ पे क्या करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देते हैं. प्रेशर मान लो आपने कम कर दिया, तो अब जो नया बॉइलिंग पॉइंट है वो मान लो 120 डिग्री है. तो नाउ यू कैन इजिली डू द डिस्टिलेशन. तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर कब करते हैं? जब कंपाउंड्स बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं. तो वी ट्राई टू रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट. उसका काम क्या है, कैसे करेंगे? तो प्रेशर को कम कर दो. प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. तो नाउ यू कैन कैरी आउट द डिस्टिलेशन. ठीक है. तो बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस करके डिस्टिलेशन को बोलते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर. तो ये भी इसके लिए सूटेबल नहीं है. इसके लिए क्या सूटेबल है? स्टीम डिस्टिलेशन. तो देखो दोबारा से पढ़ो, उसमें क्या लिखा है. वो स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड, दैट मीन स्टीम के कांटेक्ट में आके इवेपोरेट हो जाएंगे. दीज आर जनरली इंसॉल्युबल इन वाटर, पानी में मिक्स नहीं होते हैं, बट मिसिबल विद वाटर वेपर, वेपर फेज में मिक्स हो जाते हैं. ठीक है. तो सुटेबल मेथड इज स्टीम डिस्टिलेशन. अब स्टीम डिस्टिलेशन वर्क कैसे करता है थोड़ा सा डिटेल में उसको समझते हैं. ये स्टीम डिस्टिलेशन का एक सेटअप है. ठीक है. एनसीईआरटी का डायग्राम आपको मिल जाएगा. यू कैन सी दैट इन एनसीईआरटी. तो स्टीम डिस्टिलेशन में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. यू हैव दिस कंपाउंड, ये आपका मिक्सचर है जिसमें कंपाउंड है जो डिस्टिल आपको करना है. ठीक है. इसमें हम क्या कर रहे हैं? वाटर को पहले हीट करा. वाटर से क्या होगा? हीट जनरेट होगी. ठीक है. हीट जनरेट होगी वाटर के अंदर तो इवेपोरेशन होगा. तो इवेपोरेशन होकर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे वाटर वेपर्स आएंगे. तो व्हेन वाटर वेपर कम्स इन कांटेक्ट, तो देखो वाटर वेपर तो यहाँ है ही, साथ के साथ ये कंपाउंड जो है ये भी इवेपोरेट हो जाएगा. ठीक है. ये येलो कलर शो कर रहे हैं. तो दो टाइप के वेपर्स हैं, जो कंपाउंड स्टीम वोलेटाइल है और जो स्टीम है. तो स्टीम में ये इजिली जो कंपाउंड की वेपर्स हैं दे कैन इजिली मिक्स.
ठीक है, दे कैन मिक्स इन स्टीम, लेकिन वाटर में मिक्स नहीं होगा, कूल डाउन करेंगे तो मिक्स नहीं होगा। अब ये जो स्टीम है, इन दो ये लिक्विड को इवेपोरेट करके ये वेपर्स कैरी करके जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपका ये कंपाउंड है, ठीक है, और वाटर भी है, तो यहाँ पे वाटर भी आ रहा है। अब इसको जब आप कंडेंस करोगे तो वाटर आ गया, ठीक है, और ये जो लिक्विड आपका ये भी आ गया। अब ये दोनों क्या है, इमिसिबल है, मिक्स नहीं हो रहे, इमिसिबल है। तो इसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ऊपर वाली जो वाटर लेयर है बस इसको रिमूव कर दो आप, ठीक है। देन यू कैन इजीली सेपरेट आउट दिस डिस्टिल्ड लिक्विड। तो दिस इज डन फॉर स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड के लिए करते हैं, स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड, ठीक है। वेपर्स ऑफ कंपाउंड, वेपर्स ऑफ कंपाउंड आर मिसिबल विद वाटर वेपर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। जब टेम्परेचर आपने कम कर दिया तो द लिक्विड जो आप डिस्टिल कर रहे हैं इज इमिसिबल विद वाटर। इमिसिबल होना इसलिए जरूरी है, देखो मिसिबल अगर होगा, ये मिक्स हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी ना, फिर आपने सेपरेशन करा ही नहीं, आपने वाटर ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। तो इट शुड बी इमिसिबल, मिसिबल होगा तो फिर ये सेपरेशन काम ही नहीं करेगा, यहाँ पे फिर से आपका एक मिक्सचर मिल जाएगा। तो एट रूम टेम्परेचर लिक्विड इज इमिसिबल विद वाटर, तो पानी में ये डिजोल्व नहीं हो रहा, मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, स्टीम वॉलेटाइल होना चाहिए। वेपर्स जनरली मिसिबल होती है स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड की। तो वेपर्स, ये जो सब्सटेंस है इसको कैरी करके ले जा सकते हैं, ठीक है। कूल डाउन हुआ तो वाटर अलग हो गया और लिक्विड अपना अलग हो गया, इन दोनों को आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, दो अलग अलग लेयर है। तो दैट्स हाउ द स्टीम डिस्टिलेशन वर्क्स, ठीक है। तो स्टीम कैरीज इवेपोरेट द कंपाउंड, स्टीम क्या कर रहा है, कंपाउंड को इवेपोरेट कर रहा है, और जो इवेपोरेशन से जो आपका वेपर बना कंपाउंड का उसको कैरी करके यहाँ ले जा रहा है, अलग कर रहा है। फिर यहाँ पे आपने कंडेंसेशन कराया, तो हाई टेम्परेचर पे जो वेपर्स वेपर्स है ये तो सोल्यूबल है, अपने आप में मिक्स हो जाती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड बना वो दोनों मिक्स नहीं होते, ठीक है। तो इसको आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो आई होप दिस सेटअप इज क्लियर, स्टीम वॉलेटाइल क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन क्या है, ये समझ में आ गया। ये कंडीशन है जो आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज स्टीम डिस्टिलेशन।